नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। लोकतंत्र के इस महापर्व में 543 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाएंगे, यानी 543 सांसद चुने जाएंगे इस लोकतांत्रिक महापर्व में। आइए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी का क्या रुख है, क्या तेवर है, यानी यूं कहें कि अपोजिशन अलायंस ने अपनी क्या स्थिति बनाई है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और अपोजिशन अलायंस यानी खास तौर से देखें तो अपोजिशन अलायंस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही मुख्य रूप से यूपी में अपोजिशन अलायंस में दिख रही है। इस समझौते में यानी अपोजिशन अलायंस के इस समझौते में लोकसभा की यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 62 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में आई हैं, तो वहीं 17 सीटें कांग्रेस को समझौते में मिली हैं, तो वहीं एक सीट तृणमूल कांग्रेस ने झटक ली है इस समझौते में उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी कुल 62 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगा और अब तक समाजवादी पार्टी करीब 58 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब इसमें खास तौर से यह देखें तो समाजवादी पार्टी जो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, या यूं कहें कि पीडीए के नाते ही वह अपनी राजनीति चला रही है समाजवादी पार्टी, जबकि इसके पहले मुलायम सिंह के कार्यकाल में पीडीए की बजाय एमवाई फैक्टर पर समाजवादी पार्टी चलती थी। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश यादव का प्रभुत्व बढ़ा या वर्चस्व बढ़ा तो एमवाई फैक्टर के साथ साथ अब पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला समाजवादी पार्टी लेकर चल रही है। लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी अपने पारिवारिक यानी कुनबे की व्यवस्थाओं से ऊपर नहीं उठ पाई है। परिवारवाद पर भड़कने वाली समाजवादी पार्टी में देखें तो अब तक 4 प्रत्याशी उतारे गए हैं। यादव यानी आपने ही यानी मुलायम सिंह के कुनबे से 4 प्रत्याशी यादव उतारे गए हैं इस लोकसभा के चुनाव मैदान में। इनमें खास तौर से देखें जो 4 प्रत्याशी हैं वह चारों मुलायम सिंह यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कुनबे से ही हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव प्रत्याशी हैं, तो वहीं मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव प्रत्याशी हैं, तो वहीं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। अब एक सीट जो आखिर में बड़े झंझावात के बाद फाइनल हुई, इस सीट से यानी बदायूं से पहले शिवपाल सिंह यादव को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने की सिफारिश की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह के बेटे आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बना दिया। इस तरह से देखें तो अब तक मुलायम सिंह यादव कुनबा को छोड़कर किसी भी यादव को अब तक उत्तर प्रदेश में लोकसभा का कोई प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो इस तरह से देखें तो यादव समाज जो 4 सीटें अभी मुलायम सिंह परिवार 4 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहा है, उसमें सभी के सभी यादव मुलायम सिंह यादव परिवार के ही यानी मुलायम सिंह के कुनबे से ही है। अब एक सीट जो बच रही है उनकी यानी समाजवादी पार्टी की जो अपनी परंपरागत सीटें हैं, उनमें से कन्नौज एक सीट अभी बची है जिस पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। तो संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि कन्नौज से भी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कुनबे से ही कोई प्रत्याशी होगा। तो इस तरह से देखें तो अभी भी कुनबे से बाहर समाजवादी पार्टी यादव को टिकट देने से परहेज कर रही है और अभी तक कोई भी टिकट नहीं दिया है। अब चूंकि केवल 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित होने हैं, तो अब ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी यादव को प्रत्याशी बनाती भी है तो केवल 4 सीटें ही यादव के हिस्से में जाएंगी। उनमें से कन्नौज में कुनबे से ही कोई प्रत्याशी आएगा, ऐसी भी संभावना दिख रही है।
तो इसी के साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यदि अब यादव, बाहरी यादव को भी कोई टिकट देते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं, तो सिर्फ 3 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी बाहर के यादव परिवार से प्रत्याशी ला सकते हैं। तो इस तरह से परिवारवाद पर भड़कने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने ही यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव परिवार को ही प्रमुखता दी है 4 सीटों पर अभी तक। अब वैसे देखें तो समाजवादी पार्टी बराबर बात करती है कि परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, और परिवारवाद की बात आने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को अक्सर घेरते रहते हैं। लेकिन जब गौर से देखा जाए, तस्वीर देखी जाए, राजनीतिक तस्वीर देखी जाए, तो समाजवादी पार्टी की पूरी यानी मुलायम सिंह यादव का कुनबा ही समाजवादी पार्टी में अपने प्रभुत्व, अपने वर्चस्व को लेकर दिखता है। अब एक नज़र डालते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यादव समाज से 10 प्रत्याशी उतारे थे लोकसभा चुनाव मैदान 2019 में। इनमें से 5 प्रत्याशी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार से थे, जबकि 5 प्रत्याशी बाहरी क्षेत्र से, बाहरी यादव समाज के बाहरी परिवार से थे। यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार के बाहर से 5 प्रत्याशी यादव समाज से मैदान में उतारे गए थे। अब वहीं देखें तो अब तक अगर एनडीए यानी खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल 1 प्रत्याशी, अब वैसे देखें तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से 1 प्रत्याशी अपना चुनाव मैदान में यादव समाज से उतारा है, जिसका नाम है दिनेश लाल यादव निरहुआ। दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनाया है। अब 2019 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर देखते हैं, तो आइए एक नज़र डालते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और यादव समाज की कैसी स्थिति रही, क्या भूमिका रही, और लोकसभा चुनाव 2019 में यादव समाज कहाँ दिखा लोकसभा चुनाव में 2019 में। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस पर। 2019 में समाजवादी पार्टी ने वाराणसी, आजमगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, कन्नौज, झांसी, फूलपुर व फैजाबाद से यादव बिरादरी के प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से आजमगढ़ से अखिलेश यादव और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव ही चुनाव जीते, या यूँ कहें कि चुनाव जीतने में सफल हुए थे। इस आम चुनाव की आहट के साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया या प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। पार्टी ने सबसे अधिक पिछड़े समाज से प्रत्याशी उतारे, जिसमें यादव बिरादरी के प्रत्याशियों की कुल संख्या 4 है। यानी इस बार जो प्रत्याशियों की संख्या है यादव बिरादरी के, ऐसे प्रत्याशियों की संख्या अभी तक कुल 4 है। इनमें फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, बदायूं से आदित्य यादव तथा आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। यानी समाजवादी पार्टी ने इन चारों को प्रत्याशी बनाया है, और खास यह है कि यह चारों स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कुनबे से ही है। अब वैसे देखें तो एनडीए से निरहुआ ही इकलौते यादव प्रत्याशी हैं। यानी एनडीए ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की है उसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया, जबकि बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती ने सिर्फ बलिया से लल्लन सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। तो इस तरह से देख सकते हैं तो 2, एक बहुजन समाज पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी, 2 प्रत्याशी यादव समाज से अब तक सामने आए हैं। तो इस तरह से देखें तो समाजवादी पार्टी के अलावा अब तक केवल भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रत्याशी लोकसभा में चुनाव मैदान में यादव समाज से उतारा है। तो इस तरह से अब तक कुल देखें तो यादव समाज से यूपी में कुल 6 प्रत्याशी हैं। 4 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार से हैं, तो वहीं
दिनेश लाल निरहुआ और ललन सिंह यादव यह एक बसपा से है और एक भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो इस तरह से अब तक कुल 6 यादव को लोकसभा चुनाव मैदान में 2024 में उतारा गया है। अब ले दे करके एक सीट समाजवादी पार्टी की जो दिख रही है कन्नौज से भी समाजवादी पार्टी के परिवार से ही यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कुनबे से ही कोई प्रत्याशी आएगा कन्नौज से, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो अब तक यादव समाज से कुल 6 प्रत्याशी ही लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। तो इस तरह से सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि चाहे वो पीडीए की बात करते हो या सर्व समाज की बात करते हो या बहुजन समाज की बात करते हो या सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, तो ऐसे में देखें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में अब तक केवल 6 प्रत्याशी ही यादव समाज से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें 4 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार से ही ताल्लुक रखने वाले प्रत्याशी हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी को अभी 4 प्रत्याशी कुल घोषित करने हैं कन्नौज सहित लेकर। अभी तक 58 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी घोषित कर सकी है। इस तरह से 4 प्रत्याशी, चूंकि उसके हिस्से में 62 सीटें आई हैं लोकसभा की, ऐसे में वह केवल 4 प्रत्याशी ही अपने घोषित कर पाएगी। और इन 4 प्रत्याशियों में किसे कहां मौका देंगे अखिलेश यादव, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वह यही है कि यादव समाज को जो पार्टी ने उतारा है उसमें से खास तौर से मुलायम सिंह यादव का कुनबा ही दिख रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।